गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत आमतौर पर सोशल मीडिया पर आए दिन कंट्रोवर्सी देखने को मिलती रहती है। कोई भी यूट्यूबर अपने कैरियर को चलाने के लिए या फिर कहें कि किसी को भी अगर किसी की बात अगर बुरी लगे, उसे थोड़ा सा पोक कर देना, यानी आपके उसके ऊपर जाकर के किसी भी प्रकार का कोई कमेंट कर देना जो सामने वाला हो उसके वीडियोज के बारे में, या फिर किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो कोई भी कुछ बोला हो, तो सामने वाला वो अपना रिप्लाई दे देगा, फिर उसे पता चलेगा, फिर वो दोनों एक दूसरे को रिप्लाई देगा। और आप जैसे मासूम लोग जो उन दोनों को ही अपना मानते हैं, वो कभी इस साइड तो कभी उस साइड, दोनों की लड़ाई में मजे लेते रहेंगे, देखते रहेंगे और खूब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे कमेंट सेक्शन के जरिए। इसी में आजकल एक नया चीज चला है। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर, शुरुआत में ये चीजें जो थी वो अनस्क्रिप्टेड होती थी, यानी बिना किसी को स्क्रिप्ट दिए हुए। लेकिन अब ये चीजें थोड़ी सी स्क्रिप्टेड होती जा रही है। कई मैसेज जो उन्हें कर देगा कि तुम मेरे बारे में यहाँ तक बोल देना, उसके बाद हम भी तुम्हारे बारे में यहाँ तक बोल सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जस्ट लाइक अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए है और एक बी है, ए अपना यूट्यूबर है और बी एक अपना यूट्यूबर है, दोनों का एक अपना अपना यूट्यूब चैनल है। दोनों पे होता क्या है कि एक दूसरे को आपस में दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं। ए ने कहा बी को कि तुम मुझे पोक कर देना, और बी ने कहा ए को कि हम तुम्हें पोक कर देंगे, और दोनों एक दूसरे के ऊपर रिप्लाई वीडियो भी बना देंगे। उसमें असल में होता क्या है कि जो ए का व्यूअर होता है वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो बी का व्यूअर होता है वो ए की तरफ शिफ्ट होता है। दरअसल ये समझने और जानने के लिए कि आखिर कंट्रोवर्सी का राज क्या है, आखिर वजह क्या है इस तरह की चीजों का, आप लोगों ने आए दिन देखा होगा। खासकर जब सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, खासकर यूट्यूब पर लोग करते हैं, सामने वाले को बताएगा, जो भी अगर कोई बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हो तो वो सामने वाले को कहेगा कि भाई तुम्हारा यह तरीका गलत है। कोई फैक्ट वगैरह जो बताता है तो उसमें वो कहेगा, खास करके जो थोड़ा यहाँ पे नॉलेज वाला वीडियोज जो देते हैं, जब वो कंट्रोवर्सी करते हैं तब उसमें देखने वाली चीज होती है। और ऐसी कंट्रोवर्सी अभी हाल में ही निकल करके सामने आई है ध्रुव राठी और एल्विस यादव के बीच। इससे पहले निकल करके आए थे एल्विस यादव और मैक्स टर्न के बीच, और अभी एल्विस यादव और ध्रुव राठी के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई है, दोनों यूट्यूबर्स में अक्सर होता रहता है। जरूरी भी है क्योंकि पक्ष विपक्ष हर चीज में रहता है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इस कदर आगे बढ़ गई कि इसमें कोर्ट कचहरी पुलिस कानून सरकार सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। और इन्वॉल्व होने के पीछे ये दोनों एक तरह से कहें तो बरबोलापन है इन दोनों का। बोलते बोलते इतना बोल जाना कि कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाए। और अब हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये पूरी घटना जब आप लोग जब ये आप लोग सिनोरियो समझोगे तो शायद आप लोग जान जाएंगे कि कहीं ना कहीं यह बात सही है। तत्काल अभी जो फिलहाल की खबर आ रही है वो ये कि ध्रुव राठी को अब जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल कहानी क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, और यह कंट्रोवर्सी क्यों है और इसमें क्यों जेल जाने तक की नौबत आ गई है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग साल 2020 के आसपास। दो यूट्यूबर अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए अपने अपने ऑडियंस को उसके पसंद के हिसाब से चीजें सर्व कर रहे थे। एक एल्विस यादव, दूसरा ध्रुव राठी। एल्विस यादव उस टाइम तक कॉमेडी वीडियो बनाया करते थे। कॉमेडी वीडियो इन द सेंस स्कूल की लाइफ कैसे होती है, भाई बहन के बीच की लड़ाई कैसे होती है, और रक्षाबंधन पर क्या कुछ अलग अलग जगहों का रिवाज है, भाई बहन आपस में कैसे लड़ते हैं, कैसे गिफ्ट देते हैं, साथ ही जो डिफरेंट स्टेट में गुंडे मवाली होते हैं वो इन तमाम चीजों पर एंटरटेनमेंट के पर्पस का एक वीडियोस बनाया करते थे। स्कूल लाइफ दिखाना, कॉलेज लाइफ दिखाना, कैसे एक टीचर से सेटिंग करके लड़का पास होता है, ये तमाम चीजें। इसके विपरीत जो ध्रुव राठी थे वो अपने हिसाब से चीजों को सर्व करते थे। थोड़ी सी साइंस, थोड़ी सी नॉलेज की चीजें, ऐसी चीजें जिसको देखने के लिए लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को जानकारी मिले कि भैया डायनासोर कैसे आए थे, कैसे विलुप्त हो गए। इस तरह के वीडियो, वर्ल्ड वार 2 कैसे आई, वर्ल्ड वार 2 का जो स्टार्टिंग था वो कहाँ से शुरू हुआ, या घटना कैसे हुई, वह घटना कैसे हुई, तमाम ऐसी चीजें दोनों ही अपने हिसाब से चीजों को सर्व कर रहे थे। अपने अपने हिसाब से अपने ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे। दोनों की ही ऑडियंस एक दूसरे से, दोनों को कोई मतलब नहीं था। हो सकता है कि दोनों की ऑडियंस एक दूसरे को देख भी लेती हो, लेकिन ऐसे हाल में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन इसी बीच ध्रुव राठी तो ठीक थे। एल्विस यादव ने देखा कि उनका जो कैरियर है वो कॉमेडी में थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, और साथ ही कॉमेडी वगैरह में उतना मजा नहीं है। चीजें हर चीजों का एक टाइम आता है, डाउनफॉल होता है।
उन चीजों का भी हो रहा है। उन्होंने ट्रेंड को चेंज किया। ट्रेंड चेंज करने के बाद उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की। अपने ब्लॉगिंग से अलग अलग जगहों के बारे में, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। लोगों ने भी देखना शुरू किया। धीरे धीरे एल्विस यादव की जो ब्लॉगिंग थी वो कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व की तरफ बढ़ने लगे। यानी हर वीडियो में जय श्री राम, हर वीडियो में भगवान के नाम पर कुछ बोलना, और जो भी मंदिर है उसका सपोर्ट करना, जो भी उसके विरोध में कोई कुछ बोले तो उनको बुरा भला कहना, यह तमाम चीजें। और इसी टाइम पे, ठीक टाइम पे, ध्रुव राठी का भी वीडियो थोड़ा सा, जो गवर्नमेंट है उस टाइप का, गवर्नमेंट जो थी उस टाइम में वो बीजेपी की थी, उनके अगेंस्ट होता चला गया। उनकी वीडियो, यानी कि कोई भी घटना हो उसमें बीजेपी की गलती निकालना, कोई भी घटना हो उसमें बीजेपी के बारे में कुछ न कुछ बोलना, कहीं न कहीं से बीजेपी को उसमें ढूंढना और ढूंढ के कमियां निकालना। आलम यह हुआ कि कुछ टाइम बाद जो एल्विस यादव है, उन्होंने हिंदुत्व, राम भक्ति और ये तमाम चीजों इसकी इस कदर की कि फिर उन्होंने एक तरह से बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ बोलना शुरू कर दिया। अब क्योंकि शुरुआत में चीजें थोड़ी सी मैचिंग चलती रही, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने वीडियोज को देखना शुरू किया तो हर वीडियो में किसी ने डिक्टेटरशिप, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और इधर एल्विस यादव की वीडियोज में कहीं राम तो कहीं मंदिर, कहीं इस तरह की चीजों का सपोर्ट करना, कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो शेयर करना, तमाम चीजें। तो दोनों ही धीरे धीरे अपनी अपने फील्ड में थोड़ा सा बाइस्ड होते चले गए। अब जब बाइस्ड होते चले गए तो दोनों को ठीक ठाक फाइन फॉलोइंग थी, दोनों को ठीक ठाक एक तरह से उनकी दोनों की रेपुटेशन थी अपने अपने ऑडियंस के बीच। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे को पोक करना शुरू कर दिया, और यहाँ पोक करने के पीछे दो रीजन थे। पहला, ध्रुव राठी के जो फैंस थे, उनको जो देखते हैं वो ध्रुव राठी को पढ़ा लिखा मानते हैं, और एल्विस यादव को गंवार और छपड़ी बोलते हैं। जो एल्विस यादव के फैन है वो ध्रुव राठी को एंटी इंडियंस मानते हैं, और कहते हैं कि यह विदेश से आया है, या हमारे देश में कुछ इसी तरह की ताकतों के तहत काम करता है, विदेशी ताकतों के तहत, और देश को लड़ाने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही पक्षपात का भी आरोप लगाया। दोनों ही ऑडियंस के बीच आरोप प्रत्यारोप, ये तमाम चीजें चल रही थी। फिलहाल अभी जो दोनों यूट्यूबर थे, एक दूसरे को इन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा और दोनों में कंट्रोवर्सी भी आगे बढ़ी, तो फिर यहीं से एक खतरनाक रूप ले लेती है। दरअसल कई बार ध्रुव राठी ने एल्विस यादव को टारगेट करते हुए कुछ न कुछ बोला। तो फाइनली 1 जून 2024 को ध्रुव राठी के खिलाफ एल्विस यादव ने अपना एक वीडियो लाया, और उस वीडियो में एल्विस यादव ने दावा किया कि ध्रुव राठी को एंटी इंडियन घोषित करेंगे। और उसके एवज में उन्होंने कई सारे तथ्य रखे। पहला तथ्य उन्होंने रखा कि कैसे अलग अलग लोगों से उनका संबंध है, विदेशों की कुछ ऐसी ताकतों के साथ उनका संपर्क है। साथ ही कई ऐसे क्लिप्स दिखाए जिसमें ध्रुव खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए कभी काम किया करता था। यह तमाम चीजें उन्होंने दिखाई, और साथ ही एक ग्रुप का जिक्र किया, और सारे फसाद की जड़ यहीं से शुरू हुई। दरअसल साल 2020 के आसपास का वक्त रहा होगा। ध्रुव राठी स्क्वाड के नाम से एक फेसबुक पर ग्रुप चलता था, और उस ग्रुप में एक एडमिन था जिसका नाम था आदिल अमन। और आदिल अमन वही शख्स है जिसने कई पोस्ट पर, कई अलग अलग जगहों पर लोगों को गालियां दी थी। इन चीजों को टारगेट करते हुए एल्विस यादव ने कहा कि तुम्हारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे जितने भी एक टीम है, तो तुम्हारे ग्रुप का एक मेंबर ऐसा क्यों है जो सबको गाली गलौज देता है, जब तुम इतने पढ़े लिखे हो तो किस बात पे तुम कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं। अब एल्विस यादव ने ध्रुव राठी को टारगेट किया था, वीडियो वायरल हो गया। ध्रुव राठी ने भी इस वीडियो को देखा, और उसके बाद 7 जुलाई 2024 को ध्रुव राठी ने अपना एक रिप्लाई के तौर पर एक वीडियो रिलीज किया। और रिलीज करने के बाद राठी ने उसमें कहा कि पहली बात तो तुम्हारे सारे दावे गलत हैं। इसके तथ्य में राठी ने कुछ अपने फैक्ट्स रखे, और साथ ही जो ध्रुव राठी स्क्वाड ग्रुप था उसके बारे में जिक्र करते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि अगर यही तथ्य है, यही प्रूफ है कि कोई शख्स मेरे ग्रुप का एडमिन था और वह गालीबाज है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने किसी भी ग्रुप के एडमिन को जान पहचान करके, या फिर दोस्ती करके, या पर्सनली बातचीत करके मैंने ग्रुप के एडमिन को नहीं रखा था। मेरे ग्रुप में जो ज्यादा एक्टिव रहते थे, जो ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करते थे अपना टाइम को, अपने समय को, मैं उसको उस वक्त एडमिन बना देता था। कम से कम इस ग्रुप को चलाएंगे वो लोग, उसको संचालित करेंगे। और वहीं से आदिल अमन को भी मैंने उस ग्रुप का एडमिन बना दिया था। लेकिन मैंने जब ध्रुव राठी स्क्वाड के उस एडमिन के बारे में सुना कि वो किसी को गाली दिया है या फिर बदतमीजी की है, तो फिर मैंने उसको एडमिन के पोस्ट से हटा दिया, और साल 2020-21 में मैंने उस ग्रुप को बंद भी कर दिया। साथ ही फिर वही ध्रुव ने दूसरा एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर ऐसे ही किसी को एडमिन बनाने से या फिर किसी को फॉलो करने से मैं गलत हूं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ ऐसे लोगों को
अपने उन्होंने 3 नाम गिनवाए थे। एक जिनमें नाम था, मैं आपको सुना रहा हूँ। एक का नाम था अंकित जैन और दूसरे का नाम था सुरेश नखवा और कोई एक तीसरा था जिसका नाम अभी याद नहीं है। जब ध्रुव राठी ने और तमाम लोगों के नाम लेने के बाद और फैक्ट रखे तमाम और चीजें, तो जो अंकित जैन है उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो सुरेश नखवा थे, जब वो बीजेपी में, यानी कि बीजेपी महाराष्ट्र में स्पोक पर्सन है और बीजेपी में एक लीडर के तौर पर बतौर अपना कैरियर बना रहे हैं। जब यह वीडियोज वायरल हुई तो वायरल होने के बाद लोगों ने जब सुरेश नखवा का नाम और तस्वीरें देखी तो उस जगह के जो लोग थे उन्होंने फिर सुरेश नखवा को डिसलाइक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम तो गालीबाज हो। अब बस एक आदमी जो अभी अभी अपने कैरियर को शुरू कर रहा है, जब उसे पता चला कि मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें चल रही है, ऐसा क्या हो गया, तो फिर सुरेश नखवा ने पता करने की कोशिश की और शुरू जब किया तो भाई यह बात कहां से उड़ी है, तब सुरेश नखवा को जानकारी मिली कि इसी वीडियोज के बारे में ध्रुव राठी ने बोला है कि मैं गालीबाज हूं। अब जब यह बात सुरेश सुनते हैं तो फिर सुनने के बाद वो भागते हैं दिल्ली और दिल्ली पहुंचते ही जो दिल्ली के साकेत कोर्ट है, 2 वकीलों की टीम के साथ उन्होंने, एक नाम था जिसका राघव अवस्थी और दूसरे का नाम है मुकेश शर्मा। एडवोकेट राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करते हैं और उसमें बताते हैं कि कैसे ध्रुव राठी के वीडियोज ने सुरेश नकवा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया है और लोग अब उन्हें एक तरह से जम के ट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से उनकी मानहानि हुई है, जिस हिसाब से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिसबैलेंस हुई है, लोग कहते हैं कि, उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है अब वो शर्म के मारे अपने सर को झुका चुका है क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम सुरेश नकवा के बेटे हो। इसी वजह से ध्रुव राठी को 20 लाख रुपये मानहानि के तौर पर मुआवजा देना पड़ेगा। जब यह पूरा मामला अब साकेत कोर्ट के जस्टिस गुंजन गुप्ता के पास जाता है तो गुंजन गुप्ता पूरा मामला सुनता है और वीडियोज के उस क्लिप को जब दिखाया जाता है तो दिखाने के बाद फिर गुंजन गुप्ता को भी लगा कि शायद गलती यहाँ पर हुई है, किसी को इस कदर डिफेम करना गलत बात है। और यहीं से गुंजन गुप्ता ने ध्रुव राठी को एक समन भेजा और कहा कि आप 6 अगस्त को, यानी जो अगली हियरिंग है 6 अगस्त को कोर्ट में आए और आने के बाद आप अपना पक्ष को रखें। आपने सुरेश नकवा को क्यों कहा इस तरह की बातें। जब यह बात राठी तक पहुंचा, हालांकि राठी अभी हिंदुस्तान में नहीं है, जर्मनी में शिफ्टेड है, अपनी वाइफ के साथ वो रहता है और उसकी वाइफ सुना है कि अभी फिलहाल वो प्रेग्नेंट भी है। जब यह समन ध्रुव राठी तक पहुंचा तो भाई आपको हिंदुस्तान आना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर पर भी पोस्ट डाला और ध्रुव राठी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, एक बीजेपी के चाचा हैं, एक अंकल हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर 20 लाख का डिफेमेशन का केस कर दिया है, मुकदमा कर दिया है, अब शायद इनकी भी पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी। कुछ ट्वीट उन्होंने इसी प्रकार किया, यानी कि फिर से ध्रुव ने सुरेश नकवा को एक तरह से अटैक किया। और इधर 6 तारीख के लिए जो समन गया है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा कि लड़ाइयां, कंट्रोवर्सी यूट्यूब को एक तरह से शुरू से ही ये चीजें चलती आ रही है, किसी को रोस्ट कर देना, तो बाद में फिर उधर से रिप्लाई आता है। इधर जो रणवीर सुओ थे उन्होंने कहा कि एक शख्स है दीपक दलाल, उनके साथ भी कंट्रोवर्सी कुछ हुई थी और वहां से जो भी कुछ भी हुआ था, ऐसे कंट्रोवर्सी अक्सर होती रहती है, लेकिन किसी भी कंट्रोवर्सी में कोई भी सोशल मीडिया से बाहर निकल के पुलिस थाना कोर्ट कचहरी इस यहाँ तक नहीं पहुंचा था। लेकिन पूरा इस मामले में जो भी इस कंट्रोवर्सी में पुलिस प्रशासन बीजेपी का जो मामला है, तो सरकार कोर्ट कचहरी सब कुछ इन्वॉल्व हो गया है और कई बार समन अब निकल के आ रहा है कि पेश होना पड़ेगा, सफाई रखनी पड़ेगी, ध्रुव राठी को अपनी बातों को प्रूफ करना पड़ेगा। यही चीज हमारी आज की कहानी में मैंने आप लोगों को सुनाया है, यही चीजें जो कुछ भी आ रही है पिछले दिनों से, यही हमारी आज की अपडेट। आई होप आपको अपडेट समझ में आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।